नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। मॉर्निंग स्पेशल में बात हनीप्रीत की सूटकेस वाली साजिश की। पहले लेकिन आपको बता दें कि हनीप्रीत के बाद डेरे की चेयरपर्सन विपश्यना पर शिकंजा कसता जा रहा है। आखिरकार पुलिस के तीसरे समन पर पेश होने के लिए विपश्यना निकल चुकी है। आज पंचकुला पुलिस उससे राम रहीम के साथ साथ हनीप्रीत का राज भी उगलवाएगी। वहीं हनीप्रीत की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने 9 दिन तक हनीप्रीत से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत ना तो पुलिस के हाथ लगा, ना ही कोई खास बात सामने आ पाई। इसी बीच खुलासा हुआ है कि पुलिस गिरफ्त से छूटने के बाद विदेश भागने की फिराक में था राम रहीम। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राम रहीम के कई राज हनीप्रीत की डायरी में दर्ज हैं और इस डायरी की भी तलाश है। हनीप्रीत अब तक भले ही सवालों का जवाब देने से आनाकानी करती रही हो, लेकिन इन सब के बीच पुलिस ने उससे कुछ ऐसे राज उगलवा लिए हैं जिस पर वो हमेशा खामोश रहना चाहती थी। पुलिस की पूछताछ में उसने बाबा की गुफा से जुड़े राज बताए। सामने आया कि गुरमीत की तिलिस्मी गुफाओं की चाबी उसकी उंगलियों में थी, यानी फिंगरप्रिंट से ही ये गुफा खुलती थी, दरवाजा खुलता था जिसमें अकूत संपत्ति रखी हुई थी। इस रहस्यमय गुफा का रहस्य अब खुलने लगा है। बलात्कार की सजा काट रहे राम रहीम की मुंह बोली बेटी भले ही डेरा सच्चा सौदा के कारनामों पर सच नहीं बोल रही है, भले ही उसने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया हो, लेकिन उसके बारे में पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि राम रहीम पर हनीप्रीत का कितना असर और दबदबा था। अब मेरे पापा बेगुनाह हैं और आने वाले टाइम में देखना वो सामने आएगा। जो उन पे हुआ है हम आगे जाएंगे, आगे हम करेंगे, आगे का करेंगे और उस पे मेरे पापा बेगुनाह आएंगे। जो 2 लड़कियां जो सामने आई नहीं, जो हजारों लड़कियां उनकी सुनवाई नहीं होगी। बिना चिट्ठी जो एक मिली है, चिट्ठी के बुनियाद पे भी कभी ऐसा कुछ होता है। आज तक को गुरमीत राम रहीम की गुफा के बारे में एक बेहद सनसनीखेज जानकारी मिली है। जिस गुफा तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, उस गुफा के दरवाजे हनीप्रीत की उंगलियों पर नाचते थे। राम रहीम के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा की गुफा के दरवाजे हनीप्रीत के फिंगरप्रिंट से खुलते थे। राम रहीम का सारा खजाना इसी गुफा में था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक हनीप्रीत ने अपने फिंगरप्रिंट से गुफा का हाईटेक दरवाजा खोला और डेरा का खजाना लेकर गायब हो गई। 28 अगस्त की रात को हनीप्रीत 2 बड़े सूटकेस लेकर डेरा की गुफा से निकली और इसके बाद कहां गई, इसको खोजने में हरियाणा पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा और इसमें 38 दिन लग गए। जो अपने बाप के साथ देशभक्ति की मूवीज बनाती थी लड़की है, जिस बाप ने उसको ये कूट कूट के भर दिया था कि भी जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, उसके वो एक तो बाप को अंदर चले गए जो सोच भी नहीं सकते थे। उसके बाद एक जो खून का कहते, उसके बाद उसी लड़की पे आ रहा देशद्रोही का आ गया। तो मैं तो डिप्रेशन में ही चली गई थी कि भी जो कानूनी करा हमें पता भी नहीं था कि कानून की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे हमने क्या करना है। जैसे मुझे मिला और जैसे मुझे समझ आई, जैसे मुझे किसी ने गाइड किया, पीछे नहीं हटी। लेकिन जितना कुछ मेंटल स्थिति संभलने में भी तो टाइम लगा कि भी ये हो क्या गया, छुपी नहीं थी। लेकिन जब बेगुनाह को एकदम जो जिसने कभी कीड़ी भी ना मारी हो उसके ऊपर देशद्रोही का आ गया, वो संभलना मेरे लिए बहुत मुश्किल से था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गुरमीत राम रहीम की खास राजदार हनीप्रीत इंसान 25 अगस्त की रात लगभग 2 बजे सिरसा पहुंची थी और 28 अगस्त की रात एक कांग्रेसी नेता की Z+ सिक्योरिटी की आड़ में 2 बड़े सूटकेस लेकर रात के अंधेरे में डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय से राजस्थान की ओर निकली थी। उसके साथ ही डेरा सच्चा सौदा प्रमुख का परिवार भी काले शीशे वाली गाड़ियों में गुरुसर मोडिया की ओर निकला था। सीआईडी रिपोर्ट से हुए इस खुलासे के बाद अब पुलिस इस लाइन पर काम कर रही है कि क्या उसी पैसे का इस्तेमाल पंचकुला में हुई हिंसा की आग फैलाने में तो नहीं हुआ था। अगर एक लड़की है, एक लड़की इतनी फोर्स वो बिना परमिशन के साथ चली जाएगी,
परमिशन मिली मुझे, मैं तब साथ बैठ के गई हूँ, उन्हीं की सरकारी गाड़ी में बैठ के गई हूँ। उन्होंने मुझे पापा के लिए जो भी सिक्योरिटी रीजंस के कारण उन्होंने चॉपर कर रखा था, तो उनको हमें तो पता भी नहीं था, तो उन्होंने ही वहाँ बिठाया, वहाँ साथ गई, वहाँ जाके मुझे उन्होंने कह दिया कि यहाँ तो आप गलत आए हो। तो मैं तो गलत नहीं गई ना, मुझे आपने भेजा या आपने परमिशन दी तब मैं वहाँ गई। सारे आपने अब आपके सारे ये वीडियोस हैं आपके पास, टीवी पे ये क्लिप्स आ रहे हैं, आप सबने देखा है, मुझे सारा ट्रैवल होते देखा है, मैं उसमें कहाँ प्रेजेंट थी दंगे फसाने में। हम आपको ये भी बता दें कि गुरमीत राम रहीम की संदिग्ध गुफा के हाईटेक दरवाजे या तो उसके खुद के फिंगरप्रिंट से खुलते थे या उसके करीबी नौकर धर्म सिंह या फिर उसकी खास राजदार हनीप्रीत के फिंगरप्रिंट से। गुरमीत राम रहीम सुनारिया जेल में बंद था और उसका करीबी नौकर धर्म सिंह को अम्बाला की जेल में हिरासत में रखा गया था। इसीलिए हनीप्रीत इंसा ही गुफा के दरवाजे खोल सकती थी। सूत्रों की माने तो हनीप्रीत ने बाबा की गुफा के अलावा जितने भी दरवाजे सेंसर से खुलते थे उन सभी के सेंसर नष्ट कर दिए। यही कारण था कि 7 सितंबर को जब कोर्ट कमिश्नर पुलिस बल के साथ छानबीन के लिए डेरा मुख्यालय पहुंचे थे तो उनको सभी सेंसर युक्त दरवाजे खुले मिले थे। हरियाणा पुलिस को डेरा की अकूत संपत्ति और नकदी के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करनी है, जिस पर फिलहाल हनी बोल नहीं रही। मंजी सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक। और अब बात हनीप्रीत से जुड़े उन सबूतों की जो केस की गुत्थी सुलझा सकते हैं कि पंचकुला में जो हिंसा हुई उसके पीछे किसका हाथ था। ये तमाम सबूत है हनीप्रीत से जुड़ी डायरी, उसका मोबाइल, उसका लैपटॉप, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस के शिकंजे में नहीं आ पाए हैं। लेकिन हनीप्रीत ने पूछताछ में यह जरूर कबूल किया कि इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी विपश्यना को है। हालांकि अब आज क्योंकि उसकी रिमांड खत्म हो रही है तो कोर्ट में भी पुलिस हनीप्रीत को पेश करेगी, जहां इन तमाम दावों के बारे में सच्चाई पता चल पाएगी। न हनीप्रीत का मोबाइल मिला, न 17 सिमों के सुराग मिले, न लैपटॉप मिला, और न ही हाथ लगी उसकी डायरी। तो सवाल यह है कि आखिर मिला क्या? हनीप्रीत से क्या क्या हासिल कर पाई पंचकुला पुलिस? पिछले 6 दिन और फिर 3 दिन यानी कि पुलिस रिमांड के 9 दिन बीत गए। सैकड़ों सवाल भी कम पड़ गए पुलिस के लिए। अब आज पुलिस फिर से उसे कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन हनीप्रीत के साथ पुलिस का उन तमाम शहरों की ओर दौड़ना, छापेमारी करना, घंटों घंटों तक सवालों की घेराबंदी करना, क्या काम आया? क्या रिमांड में पुलिस का मकसद पूरा हुआ? पुलिस को अपने जवाबों से छकाने वाली हनीप्रीत अब नया खुलासा कर रही है। उसने पुलिस को बताया है कि 25 अगस्त को वो रोहतक जेल से राम रहीम के अलग होने के बाद सीधे सिरसा पहुंची थी और अगले ही दिन यानी 26 अगस्त को अपना मोबाइल फोन, लैपटॉप विपश्यना के हवाले कर दिया था। हनीप्रीत की माने तो उसने अपनी डायरी भी उसी को सौंपी थी और फिर 28 अगस्त को वो सिरसा से निकल गई थी। वैसे गिरफ्तार सुखदीप कौर ने पुलिस को बताया था कि हनीप्रीत का मोबाइल, लैपटॉप, डायरी तरनतारन, बिजनौर या फिर बठिंडा में मिल सकते हैं। इन सब के बीच हनीप्रीत को आज जब पुलिस कोर्ट में पेश करेगी तो उसके पास ये कहने का मौका नहीं होगा कि अभी कुछ और जानना है। माय लॉर्ड, रिमांड बढ़ाई जाए, क्योंकि सवाल जवाब और जांच पड़ताल के नाम पर ही अदालत ने हनीप्रीत की रिमांड को 3 दिनों के लिए बढ़ाया था। गिरफ्तारी के बाद यानी कि 3 अक्टूबर से लगातार एसआईटी के चक्रव्यूह में फंसी थी हनीप्रीत, लेकिन जिन सबूतों को तलाश की बड़ी दरकार थी वो पूरी नहीं हो पाई। हनीप्रीत बयान बदलती रही, पुलिस गच्चा खाती रही, पुलिस हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में खाक छानती रही, लेकिन कामयाबी के नाम पर रिजल्ट शून्य रहा। वैसे सूत्रों के मुताबिक रिमांड के आखिरी पलों में पुलिस को गुरुसर मोडिया में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बुधवार की रात हनीप्रीत को लेकर गुरुसर मोडिया पहुंची थी पंचकुला पुलिस। बताया जा रहा है कि वहां 4 घंटों की मैराथन रेड में पुलिस ने कई अहम कागजात बरामद किए। वो कागजात पंचकुला हिंसा से जुड़े हो सकते हैं।
25 अगस्त को पंचकुला में जबरदस्त हिंसा हुई थी। सूत्रों की माने तो गुरुसर मोरिया से जब्त कागजातों में हिंसा के लिए 5 करोड़ की रकम बांटे जाने का ब्यौरा है। उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने पैसे लिए और उनके भी जिन्हें हनीप्रीत ने हिंसा का ब्लूप्रिंट थमाकर कोडवर्ड में पूरा प्लान समझाया था। पुलिस सूत्रों की अगर बात माने तो इन दस्तावेजों में 25 अगस्त की वायलेंस को लेकर जो 8 करोड़ की फंडिंग की गई थी उसके जुड़े हुए सारे कागजात मौजूद है। अब पुलिस बाकी जो गैजेट्स हैं, चाहे वो उसका लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, उनको कब बरामद करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि न्यायालय पुलिस की पूछताछ के दौरान माने की बातें नहीं मानता, वो सबूत मांगेगा। पुलिस के सामने चुनौती बड़ी है। हनीप्रीत की रिमांड खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब डेरा के दूसरे किरदारों मसलन आदित्य इंसा, पवन इंसा, विपश्यना पर शिकंजा कसकर पुलिस पूरे मामले के राजफाश की कोशिश करेगी। मंजीत सहगल, पंचकुला, आज तक। कुछ राज अब ऐसे भी हैं जिनकी चाबी है डेरे की चेयरपर्सन विपश्यना के पास। अब क्या विपश्यना खोलेगी राज? डेरे को लेकर ऐसी कई सच्चाइयां हैं जिनका सामने आना बहुत जरूरी है। ऐसे में डेरे की चेयरपर्सन विपश्यना से भी पूछताछ होनी है। हालांकि इससे पहले 2 बार पुलिस विपश्यना को समन कर चुकी है, लेकिन वो जवाब देने के लिए हाजिर नहीं हुई। तो अब तीसरी बार समन किया गया है, जिसके लिए कुछ ही देर बाद विपश्यना SIT के सामने हाजिर होगी और फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पुलिस को इंतजार है उस पल का जब विपश्यना हनीप्रीत के दावों पर मुहर लगाएगी। वो बताएगी कि कैसे डेरा के अंदर सत्संग के नाम पर छलावा हो रहा था। तमाम खुलासों की तस्दीक के लिए पुलिस चाहती थी कि विपश्यना और हनीप्रीत को आमने सामने बैठाकर सच लाने की कोशिश हो, लेकिन एक बार फिर गुरुवार को वो धोखा दे गई। हनीप्रीत से क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पूछताछ होती रही। दूसरी ओर MSG अस्पताल में मरीज बनकर बैठी विपश्यना ने पुलिस को बता दिया कि वो आने की हालत में नहीं है। ये विपश्यना ही है जिसका नाम हनीप्रीत ने लिया है। बाबा की मुंहबोली बेटी ने बताया है कि राम रहीम के जेल पहुंचने के बाद उसने विपश्यना को ही अपना मोबाइल, लैपटॉप सौंपा था। लेकिन क्या पुलिस को दिए गए हनीप्रीत का ये बयान 100% सही है या फिर उसने जांच की दिशा भटकाने की नई चाल चली है? ऐसे तमाम दावों का सच जानना चाहती है पुलिस। लेकिन जब गुरुवार को विपश्यना दूसरे समन पर भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई तो पुलिस ने उसे तीसरा समन थमा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसके दावों को भी ठुकरा दिया जिसमें वो खुद को बीमार और पूछताछ के लिए लाचार बता रही थी। पुलिस ने कहा कि विपश्यना आप बिल्कुल ठीक हैं। MSG अस्पताल में भर्ती विपश्यना का पुलिस की भेजी हुई मेडिकल टीम ने चेकअप भी किया था। जांच के बाद पुलिस को जो रिपोर्ट मिली उसी के बाद उसे एक और समन भेजकर किसी भी सूरत में हाजिर होने को कहा गया है। विपश्यना से पंचकुला पुलिस जानना चाहती है कि काले धन का इस्तेमाल क्या हिंसा की फंडिंग में इस्तेमाल हुआ है? क्या हनीप्रीत ने डेरा से जुड़े दस्तावेज आग के हवाले किए थे? ऐसे कई और भी सवाल हैं जो पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, जिनका जवाब विपश्यना ही दे सकती है। मंजीत सहगल, पंचकुला, आज तक।